और पता नहीं कितना दूर है यार, लग गई है बुरी वाले। एंड राइडिंग पैंट और राइडिंग बूट डेफिनेटली नॉट हेल्पिंग। गुड मॉर्निंग तुमको करना। तो आज हम गोकर्णा में स्टे करने वाले हैं। अभी मैं निकला हूँ टू टेक ऑफ अनदर प्लेस फ्रॉम माई बकेट लिस्ट विच इज़ याना केव्स। हाँ, क्लोज टू 2 घंटे पहुँचने में लगेंगे। घंटा भर वहाँ का लगा लेते हैं जो भी थोड़ा ट्रैक है, एंड देन 2-2.5 घंटे भाई 12-1 बजे तक शुड बी बैक। कल दोपहर में आते वक्त बैटरी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। तो गोकर्णा एंटर करने के बाद मैं कुछ दिखा नहीं पाया था। तो यहाँ तक तो रास्ते ठीक है मेन रोड से, इसके बाद रास्ते थोड़े ख़राब हो जाते हैं। एंड यार वही फिर ध्यान नहीं दिया है। और अदर थिंग इज़ कि सारे जो बीचेस हैं, दो बीचेस आर सो सी है, बीच है, एंड देन एज सून एज द बीच एंड इट्स लाइक देयर इज अ क्लिफ और अ माउंटेन, राइट। और सारा जो प्लेसेस ऑफ स्टेइंग है दोज आर ऑन द क्लिफ और माउंटेन। द बीचेस आर नॉट एक्सेसिबल बाय रोड except those beaches which are in private property और the main beach जहाँ पे वो श्राद्ध और पूजा के लिए आते हैं। बट वहाँ पे भी जो मेन एरिया है मार्केट एरिया जिसके थ्रू होके मेन बीच पे जाना पड़ता है, that is fucked up. Anyway, if you are coming with a point of view do beach hopping and all, तो मेन बीच यू शुड अवॉइड। द रीज़न आई एम सेइंग दैट कि पता चला लोकली कि वहाँ पे प्राइमरली जो जनता आती है वो श्राद्ध और इसके लिए आती है, तो इट हैज़ ए मोर रिलीजियस फील। द क्राउड इज़ डिफरेंट, राइट। इफ़ यू वांट टू एंजॉय विजिट कुडले बीच, ओम बीच, these are the places. In fact, in Kudle beach you have more shacks on the beach. Om beach has a few of them but lesser than Kudle beach. तो यहाँ पे जाके आप enjoy कर सकते हो। You'll have different more touristy crowd जो जस्ट आपकी तरह वहाँ enjoy करने के लिए आया हुआ है। And met a couple of fellow bikers है, बैंगलोर से आए हुए थे दोनों ही टेकीज थे। तो वो बता रहे थे सब, they have visited there multiple times so they know it quite well. 5 किलोमीटर्स आने के बाद यहाँ पे जो रोड लेफ़्ट गई हुई है अंदर की तरफ उस पे जाना है। Have to be careful, there's a little bit twist turns with a steep slope. Nothing that I have not done before, but still क्योंकि नया रूट है so need to be careful, that's all. It's always good to be careful or to just keep reminding yourself to be careful.
40 मिनट्स और लगेगा पहुँचने में। तो जस्ट टू टेल यू, याना केव्स एक्चुअली एक नेचुरल ऑकरेंस है। आई डोंट नो मुझे बसाल्ट रॉक है या फिर डिफरेंट वन, but basically natural occurrence is such that it looks very alien type. The structure that has naturally formed, and जब मैं दिखाऊंगा तो you will understand what I'm trying to say. It looks like very alien like. It's not a very usual structure that we keep seeing other places. And that is the reason याना केव्स मेरे बकेट लिस्ट टू डू लिस्ट में पड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी तक रोड्स अच्छे हैं, विच आई कांट टेल अबाउट गोकर्णा। हाँ, तो याना केव अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा अंदर आने के बाद एयरटेल की सर्विस नहीं है। मैंने सडनली रियलाइज़ किया मेरा नेविगेशन कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा है। देन आई रियलाइज देयर इज नो सर्विस। लकीली आई रियलाइज दैट क्योंकि थोड़ी दूर आगे मैंने फिर एक लोकल से पूछा तो एक रोड लेफ्ट जाता है। वैसे अगर बोर्ड जैसे उसके पहले लगा हुआ है तो आप ध्यान देंगे तो यू विल स्टिल get to the right road, but there is a good chance that you can also miss it, right? तो मिस करेंगे तो फिर आप कहीं और ही चले जाएंगे। तो द गुड थिंग इज़ कि बोर्ड लगा हुआ है। द बैड थिंग है इसकी सर्विस नहीं है। वेरी सरप्राइजिंग है, मतलब बट ठीक है, मार्स इस घाट में भी नहीं होता है। और अभी तक तो बिल्कुल ही सुनसान है, नॉट ए सोल। रुक के बाइक की फ़ोटो लेते हैं। तो याना के इसमें जब आगे आएंगे तो जस्ट टू स्टिक टू द रोड दैट यू हैव टेकन। रास्ते में एक आएगा लेफ़्ट टर्न, जहाँ पे एक बोर्ड लगे हुए हैं, कनाडा में कुछ लिखा हुआ है, वो रूट नहीं लेना है। वेरी कंफ्यूजिंग यार, मतलब आप कनाडा के साथ हिंदी तो चलो नहीं, बट इंग्लिश में भी लिख दो। तो आपको जस्ट यू हैव टू स्टिक टू द मेन रोड और द रोड ऑन विच यू आर एंड नॉट टेक द लेफ़्ट। मुझे कोई लोकल मिल गए थे लकीली, अदरवाइज़ तो यहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा है। तो ही सेट की नहीं सीधा जाओ। और हम चले ही जा रहे हैं। अब एवरेज स्पीड काफ़ी कम है, तो इट्स टेकिंग फॉर एवर। नारियल के पेड़ों को पूरा गुच्छा बगान टाइप है। स्लो जा रहे हैं बिकॉज एक तो रोड नैरो है, काफ़ी जगह ब्रोकन है, ऐसे ग्रेवल और लूज सैंड है। और कई बार हीरो ट्रक ड्राइवर होते हैं जो फुल स्पीड में आ रहे होते हैं। तो हम आराम से जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है भाई, फिर भी हम चले ही जा रहे हैं। फ़ोटोज़ में तो अमेजिंग दिखता है। आई होप एक्चुअल में भी वर्थ इट हो। पहुँच गए फाइनली।
याना के पहुंच गए हम। यहाँ गेट पे बाइक पार्क कर दी है। वहीं पे जो एक शॉप था उसके पास अपना टील बैग रख दिया प्लस हेलमेट। आई होप वो हेलमेट ठीक से ट्रीट करे यार, जैकेट भी। और अब यहाँ से थोड़ा हाइक है तो मुझे अपने राइडिंग बूट पे वो हाइकिंग करनी पड़ेगी। गोइंग टू बी बिट पेनफुल बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। इस शॉप के अलावा और यहाँ पे गेट पे कोई शॉप नहीं है। और ही इज़ लाइक द एकदम मोनोपोली है और कस्टमर इतने रहते हैं। लेकिन एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ऊपर से बंदा इतना रूड था। ठीक है, इट्स ओके। वहाँ जहाँ मैंने सामान रखा उसने 30 रुपीज़ चार्ज किया है। जैकेट भी डाल दिया था लास्ट में, मे बी उसके लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगे, विच इज़ फाइन। And here we get the first look at the Yana Cave rocks. So, not very high. Let's go. Amazing area. जैसे बहुत ही रिमीडियल कासल किसी ने बनाना शुरू किया था और मिडवे छोड़ दिया। अभी जो देखा था दैट वाज जस्ट ए प्रीव्यू। दैट वाज द फर्स्ट याना केव पार्ट 1। पार्ट 2 हम अभी थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं और फर्स्ट लुक even more nicer. Amazing. ये बच्चों की स्कूल ट्रिप है आई थिंक, तो मस्त चढ़ गए होंगे। ये है सेकेंड याना केव, दिख रहा है ऊपर। इट इज़ लाइक एन एलियन आर्टिफैक्ट। ऐसा लग रहा है ऐसे पत्थर जमीन फाड़ के निकला हुआ, इट डजंट बिलोंग है। सेकेंड याना केव। दिस रॉक फॉर्मेशन इज इवन मोर बिजार। अंदर कुछ मंदिर बना हुआ है, जूते खोद के जाना है। आई एम नॉट गोइंग। इधर से स्टेयर्स कुछ ऊपर जाते हैं, हो सकता है ऊपर कोई मंदिर छोटा सा हो। नाउ लास्ट लुक एंड वी विल हिट बैक। नाउ वॉकिंग बैक द पार्किंग लॉट। तो यहाँ पे गोकर्णा से जब मैं रूट देख रहा था तो मुझे 2 साइड से रूट दिखाता था। एंड ये रूट है जो आप गोकर्णा से हाईवे पे आएंगे, हाईवे पे राइट लेना है और फिर आना है। द अदर रूट इज़ हाईवे पे आके यू हैव टू टेक लेफ़्ट एंड देन गो। तो दूसरा रूट दूसरे साइड से याना केव के अदर साइड से लेके आता है एंड ये रूट दूसरे साइड से लेके आता है। तो यू गेट टू सी 2 साइड्स ऑफ द केव्स। जो और ओवरऑल 2 केव्स हैं। एक याना केव 1 है विच इज़ स्लाइटली स्मॉलर, still seems belongs to this earth. The other one is much larger and completely alien like. The other thing is जिन जो दूसरे रूट से आ रहे थे उनसे बात की तो पता चला कि जो पहला केव है उसमें जब आप क्रॉस करते हैं तो इट अपीयर्स मच स्मॉलर बिकॉज अपेरेंटली यू आर क्रॉसिंग एट ए हायर ग्राउंड। वेयरएज जो रूट मैंने लिया था उस रूट से इवन द फर्स्ट केव इज़ सिग्निफिकेंटली लार्ज। तो अप टू यू, इस रूट पे ट्रैक काफ़ी है, स्टेयर्स काफ़ी चढ़नी पड़ेंगे। आई डाउट कि सेकेंड रूट पे नहीं होगा वो, बट किसी ने अगर किया है तो दे कैन लेट मी नो। नाउ जस्ट वॉकिंग बैक टू द पार्किंग पॉइंट।
वहाँ पे थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करेंगे एंड देन विल हेड बैक टू द होटल।